आज है 3 मई 2021 थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फुटवियर्स लिमिटेड का ये स्टॉक है। इस स्टॉक ने अब तक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और मेरा ये मानना है कि आगे भी ये इसी तरह से रिटर्न देगा। आप जब अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कई स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हो, तो आप रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। इस स्टॉक के Q4 के नतीजे काफी शानदार आए थे। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बैलेंस शीट के ऊपर यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आता है और इस स्टॉक ने अब तक एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक आगे भी इसी तरह से रिटर्न देगा। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 2.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 3.46% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 21.39% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 30.90% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 44.06% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 196.34% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 8497.98% का एक असाधारण रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने ईयर टू डेट भी अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में भी अच्छा रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया और 10 साल में तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 57.70 पर हुआ था। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 164.95 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा रिटर्न। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 233.68 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 218.60 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 311.08 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 367.08 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 737.15 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 823.70 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1062.35 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने अब तक मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। जब हमने इसका प्राइस जनवरी 2014 से देखा तो सिर्फ इस स्टॉक ने एक बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग दिया, बाकी हर बार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है और इसका चार्ट भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही स्टॉक चाहिए जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न दे। जनवरी 2014 में इसका क्लोजिंग सिर्फ 57.70 पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1062.35 पर हुआ। तो इस स्टॉक ने अब तक एक मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। रिलैक्सो फुटवियर्स के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 544.57 करोड़ और मार्च 2021 में 754.57 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो 675.98 करोड़ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 51.80 करोड़, मार्च 2021 में 102.17 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो 90.07 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में बहुत अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 2.09, मार्च 2021 में 4.11। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप
और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो 3.63। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छी जंप है। तो कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1547.57 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 115.23 करोड़ है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर काफी कम है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 7.69 करोड़ है, पहले 2.22 करोड़ था, उसके बाद में 4.09 करोड़ और अब 7.69 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। टोटल असेट्स 2175.80 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,380.82 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है, ईपीएस 11.74 का है, पीई 90.48 का है, पीबी 16.78 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.54% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर्स के पास में 70.92% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 29.08% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न और एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में तो 8000% के ऊपर का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 195% के लगभग का रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में और ईयर टू डेट में भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक इसी तरह से आगे भी रिटर्न देता रहेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल कर सकते हो एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफी अच्छा आए हैं और बैलेंस शीट के ऊपर भी कंपनी की सिचुएशन काफी स्ट्रांग नजर आती है और एक लार्ज कैप की कंपनी हो गई है देखते ही देखते। तो एक फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए एनालिसिस कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।